Hello everyone, welcome to Quantifiers. So, anyone who is interested in giving CAT exam or anyone who intends to do MBA in India, this video is for you. Throughout this video, I am going to tell you every single thing that you need about the exam. सब कुछ जो आपको चाहिए, I'll be telling you. So, CAT is the first thing that comes to our mind when we think about कि मुझे MBA करनी है, right? First thing that comes to our mind is CAT. So this is the index. CAT क्यों करना है, कैसे करना है, CAT नहीं तो क्या, सिलेबस पैटर्न, कैलकुलेटर से लेके CAT, आफ्टर CAT और ऑल्टरनेटिव्स टू CAT, तीनों चीजें हम इंक्लूड करेंगे फ्रॉम हाउ टू प्रिपेयर एंड एवरी सिंगल थिंग. ऑलराइट, नाउ सबसे पहले बात करते हैं व्हाई CAT. कॉमन एडमिशन टेस्ट, राइट. कोई भी इंसान जिसको इंडिया में MBA करनी है, वी कॉल CAT एन अम्ब्रेला एग्जाम. व्हाई डू वी कॉल इट एन अम्ब्रेला एग्जाम? Because it covers 99% of the content of other MBA exams जो कि अवेलेबल हैं. अगर किसी को CAT नहीं करनी तो उसको कुछ और एग्जाम्स देने होते हैं, जैसे कि ZAT हो गया जेवियर्स के लिए, स्नैप हो गया सिम्बॉयसिस, NMET हो गया, नारसी मुंजी, CUT हो गया, टिस, राइट. ये सब एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे. इन सब एग्जाम्स का 99% सिलेबस इज सेम एज कंपेयर टू CAT. ठीक है, डिफिकल्टी लेवल्स वेरी करते रहते हैं लेकिन एग्जाम का स्ट्रक्चर और सिलेबस लगभग सेम होता है, राइट. तो ये आपका अम्ब्रेला एग्जाम इसलिए कहा जाता है कि इसकी तैयारी करो, बाकी सबकी तैयारी लगभग हो जाएगी. ऑल्सो आंसरिंग वन क्वेरी कि यार गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो CAT की अगर आप प्रेप करते हैं, CAT इज अ स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स आर स्पीड ओरिएंटेड एग्जाम्स. तो अगर आप CAT की प्रेप करते हो तो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रेप तो हो जाती है कंसेप्ट वाइज, लेकिन आपको उनके मॉक टेस्ट अलग से देने पड़ेंगे सो दैट you can get accustomed to the types of questions asked in banking exams and government exams, everything. So ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था कि फॉर MBA CAT एग्जाम क्यों देना है, फॉर MBA एंड वाई MBA क्यों करना है हमें, सो एक अच्छी नौकरी मिल सके, सिंपल एज दैट. MBA जब आप करते हैं तो ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, HR, बहुत सारे फील्ड्स हैं आज जहाँ पे आप MBA कर सकते हैं एंड MBA opens up the doors for everything. So इसीलिए MBA is one of the most famous and sought after course after the graduation, right? ये आपकी पहली चीज है. और ऑल्सो साइड में प्रमोशन के लिए हमने अपने रिजल्ट्स लगाए हुए हैं सो दैट यू नो हाउ गुड अवर इंस्टीट्यूट इज. उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा. ऑलराइट, अगली चीज पे आते हैं हमारे पास टेक्निकलिटीज ऑफ CAT. सिंपल सी बात, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक CAT एवरी ईयर? ऑल्दो द डेटा कीप्स चेंजिंग बट लास्ट ईयर वी सॉ अ मैक्सिमम स्टूडेंट इनपुट. 3,30,000 students filled the CAT form, out of which around 2,85,000, 2.85 lakh people appeared for the actual exam, right, last year. Who should take CAT exam? Anyone who is interested in doing MBA should take CAT exam. Even if you are planning to move abroad, आपको जो MBA है कुछ एक्स्ट्रा प्रोफाइल पॉइंट्स देती है, वो आपको हेल्प करेगी. पोस्ट ग्रेजुएशन विल हेल्प यू, राइट. ओके, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि हम 2024 में वीडियो बना रहे हैं अभी, तो एलिजिबिलिटी हालांकि कभी चेंज नहीं हुई है, बट अगर आपके ग्रेजुएशन में कोई भी जो मिनिमम 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, मिनिमम 3 साल की आफ्टर +2, तो आप 3 साल के ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए आपको. एंड इफ यू हैव द कैटेगरी एडवांटेज, 45% फॉर SC, ST एंड अदर PW कैटेगरीज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. ये आपकी बेसिक चीज मानी जाती है. इवन इफ यू आर डूइंग द कोर्स 3-year कोर्स फ्रॉम होम डिस्टेंस प्रोग्राम, स्टिल यू आर एलिजिबल टू गिव CAT, राइट. वो एलिजिबिलिटी रहती है आपकी. ठीक है, आपके पास जो CA CS कोर्सेज होते हैं, इसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज दी जाती है आपको इन द प्रोफाइल एंड एवरीथिंग. आपको बहुत सारा प्रोफाइल स्कोर क्या होता है वीडियो में आगे बात करेंगे, और इन एक्स्ट्रा कोर्सेज का क्या रोल होता है, क्या फायदा होता है, उसकी भी बात हम करेंगे अभी. ठीक है जी, तो ये हमारी कुछ चीजें हैं. एग्जाम की फीस पिछली बार 2400 थी, हो सकता है इस बार बढ़ जाए. अगर आपको अगली स्क्रीन पे 2500 दिखे तो घबराइएगा नहीं. फीस कीप्स ऑन चेंजिंग, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं. इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT इज कंप्यूटर बेस्ड. ऑनलाइन आपको जाके देना होता है, सेंटर बनते हैं, आप घर से एग्जाम नहीं दे सकते, राइट. तो ये आपकी बेसिक चीजें होती हैं. 3 आपके पास CAT में सेक्शंस आते हैं जो कि हमें पता है, कभी नोटिफिकेशन आए कुछ चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते. बट वर्बल एबिलिटी फर्स्ट सेक्शन, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सेकंड इज योर DILR, थर्ड इज योर क्वांटिटेटिव एबिलिटी. imcat.ac.in इज द ऑफिशियल वेबसाइट. तो जो भी आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, मेक श्योर वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है. बहुत सारी वेबसाइट्स सिर्फ क्लिक बेटिंग के लिए डिफरेंट डेटा कई बार शो कर देती है, बट जब तक वो यहाँ पे नहीं है तब तक वो कहीं पे नहीं है. दैट्स इट, सिंपल एज दैट. ठीक है, तो ये आपकी चीजें होती है. नवंबर के लास्ट संडे को CAT होता है, तो इस बार वी आर
एस्टिमेटिंग कि 24 नवंबर को होगा, बट अगेन इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज। जब भी हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी वी विल लेट यू नो। आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज दिस चैनल कीप्स ऑन गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग। राइट, अब हम अगली चीज की बात करते हैं, कुछ मेन टाइमलाइन की। आपका लगभग जुलाई के अंदर आपका फॉर्म निकल जाता है, ठीक है। अगस्त में आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और सितंबर में रजिस्ट्रेशन खत्म कर देते हैं। अक्टूबर के एंड में या नवंबर में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है और आप पेपर दे देते हैं। जो रिजल्ट डेट है, पिछले 2 साल से रिजल्ट 21 दिसंबर को आ रहा है, दोनों साल से। उससे पहले रिजल्ट जनवरी में आता था, कई बार 1 को, कई बार 8 को, कई बार 9 को। पिछली दोनों साल कैट का रिजल्ट 21 जनवरी आया। तो जो ये डेट है जनवरी 4-5, इट इज अगेन अ टेंटेटिव डेट, कोई डेटा कहीं पे अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो 3 सेक्शंस है हमारे पास कैट एग्जाम में, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ कहते हैं। इसमें हम सरल भाषा में बताऊं तो इसमें पजल्स आते हैं, और इसमें सरल भाषा में बताऊं तो इंग्लिश आती है। राइट, ये 3 आपके सेक्शंस हैं। तीनों सेक्शन 40 मिनट के होते हैं। पहले वर्बल में 24 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 22 क्वेश्चन। टोटल 66 क्वेश्चन आते हैं, 66 क्वेश्चन, एंड 66 क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज 3 मार्क्स। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो आपके पास जो टोटल मार्क्स है पेपर में वो होते हैं 66 × 3, 198 मार्क्स। अब कई बच्चे पूछते हैं कि एमसीक्यू आता है, क्या आता है? 2 तरह के आपके पास क्वेश्चन आते हैं, एक होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, एक होते हैं टीटा बेस्ड, TITA, टीटा। नाउ एमसीक्यू तो वो हुआ जिसमें 4 ऑप्शन है, सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग। टीटा बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? टीटा होता है टाइप इन टाइप आंसर। वहां पे आपको जो आंसर है वो टाइप करके देना होता है, ठीक है। तो आपको अगर उसमें सही करते हो तो 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत करते हो तो कोई मार्क्स उसमें नहीं कटेगा। किसी भी सेक्शन में अगर टीटा क्वेश्चन आता है तो उसका मार्क आपका नहीं कटता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ टीटा क्वेश्चंस कैन वेरी एवरी ईयर, देयर इज नो फिक्स्ड कंपोनेंट। पिछली बार लगभग 8-9 क्वेश्चन थे हर सेक्शन में, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। आपकी लगभग किस्मत पे डिपेंड करता है, हम कह सकते हैं। राइट, और ऐसा भी नहीं होता कि एमसीक्यू आसान होते हैं, टीटा आसान होते हैं, वो डिफिकल्ट होते हैं, सब कुछ डिफिकल्ट होता है। राइट, सिंपल एज दैट। आगे बात करते हैं हम। ऑलराइट, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ठीक है, क्वांट इज द ओनली थिंग जिसका सिलेबस थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर आप देखो, आप ऑफिशियल बॉडी पे जाओगे ना कैट के वेबसाइट पे, तो वहां पे कभी भी सिलेबस नहीं मेंशन होता। हम ये तो सिलेबस ओवर द ईयर्स पैटर्न बना के हमने कैट का सिलेबस बना लिया है खुद से, बट अगेन देयर इज नो स्पेसिफिक सिलेबस फॉर कैट। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो हालांकि हमने अलग से वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में हमने शो किया था कि डिफरेंट पिलर्स के डिफरेंट कितने क्वेश्चंस आते हैं। यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो हम 3-4 बेसिक हिस्सों में अगर डिवाइड कर दें, नंबर सिस्टम, एरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये 4 सेक्शन हैं। इन तीनों को हम कहते हैं पिलर्स ऑफ क्वांट। इन तीनों में से सबसे ज्यादा पेपर आता है आपका लगभग 95%। मॉडर्न मैथ जिसको पीएनसी प्रोबेबिलिटी नॉर्मली माना जाता है, उसको हम अलजेब्रा में ही काउंट कर लेते हैं, तो हमने उसको अलग से सेक्शन नहीं दिया है, ये हमने अलग से बना दिया गया है। तो इसमें आपका नंबर सिस्टम में कौन से टॉपिक्स आते हैं आप देख पा रहे होंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल, एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर, फैक्टोरियल, रिमाइंडर, बेस सिस्टम, ये सब चीजें आती हैं। अगेन कोई भी चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी चीज आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सब एक बराबर इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपका पेपर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। स्टिल अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो नंबर सिस्टम के प्रपोर्शन काफी कम होती है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा की प्रोपोजिशन 2 साल से बहुत ज्यादा आ रही है, लगभग 50% पेपर भी आता है कई बार सेक्शंस में। एरिथमेटिक उसको फॉलो करता है लगभग 40%। ज्योमेट्री थोड़ी कम आ रही है पिछले 2 सालों से, बट इट डज नॉट मीन कि इस बार ज्योमेट्री कम आएगी, अगले साल ज्यादा आएगी। किसी भी साल कुछ भी हो सकता है। प्लीज इस डेटा को सिर्फ आप बेसिस मानिएगा, इसको आप ये नहीं सोच सकते कि ऐसा ही आगे होगा। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब अगर मैं DIR और वर्बल की बात करता हूं, वर्बल के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है RC, एक होता है नॉन RC। अगर मैं नॉन RC की बात करूं तो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं पैराजंबल्स, PJ पैराजंबल्स कहते हैं, ऑड वन आउट, OOO ऑड वन आउट, पैरा समरी, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। जो ट्रेंड है लगभग 16 क्वेश्चन इसके आते हैं, 8 क्वेश्चन इसके आते हैं, 4 क्वेश्चन 4-4 RC के
16 क्वेश्चन आरसी के बन जाते हैं, 8 क्वेश्चन नॉन आरसी के बन जाते हैं, 16 और 8 24 क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं आपके पास। DILR में आपके पास पिछले साल अगेन DILR का देखो सिलेबस आपके पास कुछ भी नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि DILR का हाँ वेन डायग्राम्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ये कुछ डिफाइंड टॉपिक्स हैं, रूट्स एंड नेटवर्क जो आपके सिलेबस में आ सकते हैं, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, पर इट डज नॉट डिफाइन द सिलेबस। बहुत ही अगर आप 3-4 साल का पेपर देखोगे या फिर इनफैक्ट पिछले 6-7 साल का पेपर भी देखोगे, यू विल फाइंड आउट कि DILR में कोई भी कंपोनेंट ऐसा फिक्स नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है जो डिफाइन ही नहीं होता। तो आपको टेबल्स बनाने आने चाहिए, कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए, पाई चार्ट्स वगैरह आने चाहिए, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए एंड इस सब से मिक्स होके ही आपका DILR का सेक्शन बनता है। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट। द ओनली की टू DILR इज प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी DILR बढ़िया होती जाएगी। इस सिलेबस की कंटेंट की बात भी मैं अभी आपको करूंगा। हमारे पास आपके लिए गोल्ड माइन है, जस्ट स्टे ट्यून्ड, आपको वो चीज़ हम दिखाएंगे धीरे धीरे, ठीक है जी। ऑलराइट, इसको बंद करते हैं अभी के लिए, आगे चलते हैं। ऑलराइट, अब क्या कैट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है? आइए अब हम बात करते हैं स्निपेट में कि क्या कैलकुलेटर अलाउड होता है आपका एग्जाम में। क्वांट और DILR इन दोनों सेक्शंस में ही ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड होता है। आप माउस को ड्रैग करेंगे तो एक कोने में लेके जाओगे, वहां पे क्लिक करोगे तो माउस कैलकुलेटर खुल जाएगा। यू कैन नॉट इवन कैरी योर पेन इन द एग्जाम, तो लेट अलोन बी कैलकुलेटर। तो आपको क्या करना है, उस स्क्रीन पे जाके आपको माउस से बटन्स प्रेस करने होंगे, विच इज अ लिटिल स्लो थिंग एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस हम कहते हैं कि वर्क ऑन योर कैलकुलेशंस, क्योंकि वो कैलकुलेटर को यूज करने की आदत बहुत स्लो होती है। जितने में आप उसको बार बार यूज करेंगे, अगर आप उसके हैंडी है, मुश्किल कैलकुलेशन आ रही है तो बिल्कुल यूज कीजिए, बट अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपोनेंट है जहां कैलकुलेटर को यूज करना टफ है तो अवॉइड दैट, यूज एज मच योर ब्रेन एज पॉसिबल। राइट, इसको आप कीजिएगा। राइट पे हमारे एक बच्चे का स्क्रीनशॉट है जिसमें उसने बता रखा है कि उसने काफी डिफरेंट नामी गिरामी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली हुई थी, बट क्वांटिफायर वाज हिज होम प्लेस एंड दिस इज द रिजल्ट। इफ यू वांट टू जूम इन यू कैन, दैट वाज अ लिटिल प्रमोशन, थैंक यू। ओके, नाउ व्हाट अबाउट कैट? देयर आर सम मिथ्स, कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो कैट एग्जाम के अराउंड हैं। आइए उसको बस्ट करते हैं। पहला मिथ, कैट इज ओनली फॉर इंजीनियर्स। आई वोंट से कि आपके इंजीनियर्स को कोई फायदा नहीं होता, हाँ, क्योंकि वो मैथ लगातार पढ़ते जा रहे हैं तो उनको उस सेंस में उससे थोड़ी फेमिलियरिटी ज्यादा होती है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ ऐसा डेटा शो करूंगा कि आप शॉक हो जाएंगे ये जान के कि पेपर कैसा आता है, क्या होता है, ठीक है? तो अपने दिमाग से निकाल दो। इनफैक्ट हमारे पिछले साल का जो टॉपर था पल्लव गोयल, ही इज इन अहमदाबाद राइट नाउ, ही इज अ BA ग्रेजुएट, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट्स दैट आई हैव सीन। तो इट इज अ मिथ दैट कैट इज ओनली एंड ओनली फॉर इंजीनियर्स। नो, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है? एनीवन कैन सेल्फ प्रिपेयर। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हमने देखे हैं आजकल, वो कंटेंट इकट्ठा करके एक रिपोजिटरी रख देते हैं कि इसको पढ़ लो, आपकी कैट की तैयारी हो जाएगी। नो, people who are very well disciplined, people who know about CAT exam, people who know what is the right content and what is the wrong content can prepare for CAT if they are very disciplined and very motivated. Otherwise, always you will need a mentorship. I don't mean to promote ourselves here. You can choose any other coaching of your liking if you would want to, but if you are preparing for the first time and if you qualify yourself as an average kid, you should take coaching. If you are someone who cannot afford it at all, I understand that, I respect that. आपको हम कुछ रिसोर्सेज देंगे, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, थोड़ा ज्ञान पा सकते हैं, लेकिन एक जो मेंटरशिप नाम की चीज होती है ना, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सी, विराट कोहली इज द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर, इवन ही हैज अ कोच। तेंदुलकर भगवान है क्रिकेट के, उनका भी कोच थे, है ना? सो मेंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्वांटिफायर्स में वी ब्रिज द गैप देयर। रात को आप 12:30-1 बजे भी टेक्स्ट करते हैं, वी रिप्लाई यू। तो दैट इज वाई, बिकॉज वी आर द फाउंडर्स, वी आर मेकिंग वीडियोज, वी आर क्रिएटिंग कंटेंट एंड वी विल बी आंसरिंग योर डाउट्स। हमारा सिंपल सी भाषा बोलूं तो धंधा, हमारा बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ पे चलेगा, इसीलिए वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटरशिप, वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। सो इफ यू आर समवन हु इज अ लिटिल कंफ्यूज्ड, क्वांटिफायर्स इज अ प्लेस फॉर यू. Now, do I need coaching? I told you that if you have these factors, that you are very self-motivated, you know your things, you know it in and out, you don't need coaching. But if you are someone who needs someone to push you, जो आपको बोले यार सुबह उठ के कि ये करो, आज ये करो, आज ये करो, तो आपको कोचिंग चाहिए, right?
यू नीड क्विक कैलकुलेशन स्किल्स, यू नीड डिसेंट कैलकुलेशन स्किल्स. आप अबस्कस या जो भी चीज़ होती है वो नहीं कर रहे हैं, आपको 5x5 कैलकुलेशन दिमाग में नहीं कर देनी, बट स्टिल यू शुड हैव सम डिसेंट कैलकुलेशंस विद यू. ठीक है. एक मिथ है कैन बी डन इन व्हाट इज, मुझे कैट की तैयारी कब से करनी चाहिए. राइट, अगेन मिथ की बात करूं तो हमें कैट की तैयारी के लिए कितना समय लगता है. जब आपको ये दिमाग में आ जाए कि मुझे कैट का एग्जाम देना है, आपको तब से कैट की तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो पीरियड 1 साल हो, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो 2 साल हो. नो टाइम इज इनफ. अब आप ये देखिए कई लोग तीसरा अटेम्प्ट चौथा अटेम्प्ट भी देते हैं कैट के लिए. राइट, अब वो तीसरा चौथा अटेम्प्ट दे रहे हैं तो क्या उनके पास 1 साल नहीं था, उन्होंने दूसरा साल भी सीरियस किया, तीसरा साल भी सीरियस किया. इट डिपेंड्स कि आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए आपके क्या एस्पिरेशंस है और आपको कितना एफर्ट लगाना है. ये सब चीज़ें मिलके डिटरमाइन करती हैं कि आपको कैट एग्जाम कहाँ देना है, कितने समय में देना है. एक आइडियल टाइम बताऊं तो लगभग 10 महीने चाहिए होते हैं बच्चे को. 4 से 5 महीने एकेडमिक्स के लिए, 4 से 5 महीने स्ट्रेटेजी के लिए. बट ये टाइम हर किसी के बेसिस पे, हर किसी के दिमाग के बेसिस पे ये टाइम वेरी करता रहता है. आई नो सम पीपल जिन्होंने 3 महीने पढ़ के कैट में एस कर दिया. आई नो सम पीपल जिनका 3rd अटेम्प्ट था और उनका दिन बुरा था तो वो नहीं कर पाए. सो देयर इज नो डेफिनेट टाइम लिमिट. यू नीड अ कोच, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. राइट, गैदर एज, अच्छा एक और बहुत, ये तो सबसे बड़ी गलती है, गैदर एज मेनी रिसोर्सेज एज यू कैन टू प्रैक्टिस. राइट, 10 इन्फ्लुएंसर देख लेंगे, हर किसी ने डिफरेंट मटेरियल दिया हुआ है, उसको आप इकट्ठा कर लोगे. इफ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग, आई रिकमेंड यू कि आपके शहर में जो कुछ नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स हैं उनका सेकंड हैंड मटेरियल मिल जाएगा आपको, वो लीजिए, उस पर फोकस करिए. दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू डू. परचेज अ टेस्ट सीरीज, परचेज अ मॉक टेस्ट सीरीज एंड उसको तैयार कीजिए. अगर आप एंड डिफरेंट मटेरियल फॉलो कर रहे हैं तो आपका भला नहीं हो पाएगा. आप कंफ्यूज होते रहोगे कि मैं यहां से करूं, यहां से करूं या यहां से करूं. दैट इज द बेसिक थिंग. तो दिस इज अ मिथ अराउंड कैट. ठीक है. एंड लाइक ऑलवेज, लाइक वी प्रमोट अ बिट, हमारे किसी बच्चे ने ओपन ग्रुप में पूछा था कि काइंडली टेल अस द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिफायर्स एंड अदर इंस्टीट्यूट्स. तो फिर वहां पे किसी स्टूडेंट ने ही उनको रिप्लाई किया हुआ है, नाम हमने हाइड कर दिया फॉर प्राइवेसी रीजंस, बट दिस इज व्हाट डिफाइंस अस, सिंपल एज दैट. When should I start preparing for CAT? This is what I have covered already. That as soon as you know that you have to give CAT, you should start preparing for it. There is no definite time limit to that. You have to, and you have to start preparing from the day you decide you want to prepare for CAT. All right, alternatives to CAT की बात करते हैं. CAT नहीं तो क्या? Right. जैसे मैंने कुछ बताया, कुछ फेमस एग्जाम्स, ZAT. ठीक है. ओके, मैं थोड़ा चार्ट ही बना देता हूं. इस हिस्से में मैं बात करता हूं कि अगर आप कैट एग्जाम नहीं देना चाहते, कैट के सिवाय कौन से एग्जाम्स है जिसको आप टारगेट कर सकते हो. पर अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आपको इंडिया में एमबीए करनी है, इफ यू वांट टू डू एमबीए इन इंडिया, और अगर इंडिया में 100 कॉलेज एमबीए कराने वाले हैं, तो उसमें से लगभग 85 to 90 आपको कैट के थ्रू लेंगे. बाकी लगभग 10-15 कॉलेज, एक छोटा सबसेट लेके समझा रहा हूं, बाकी कॉलेजेस के अपने एग्जाम्स होते हैं. जैसे ZAT होता है जेवियर्स के लिए, XAT जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, XLRI के लिए कॉलेज होता है आपका. ठीक है. स्नैप होता है सिम्बॉयसिस के लिए. राइट. इसके अलावा आपका नारसी मुंजी होता है, NMAT नारसी मुंजी मुंबई के लिए. राइट. इसके अलावा आपका CUET होता है टेस्ट के लिए. पहले टेस्ट का डिफरेंट एग्जाम होता था, इस बार से वो CUET कंसिडर कर रहे हैं. कुछ अदर एग्जाम जो आप दे सकते हैं जैसे कि महाराष्ट्र CET, CMAT, ये भी आप एग्जाम्स दे सकते हैं. एक मिथ, GMAT. I won't say myth, a curiosity. There are some colleges in India which accept GMAT का score, but major colleges CAT के थ्रू जाते हैं. सो अगर इंडिया में आपको MBA करनी है तो CAT एक वो एग्जाम है जो आपको देना ही चाहिए. राइट, यू शुड बी गिविंग CAT. ZAT वगैरह के कॉलेजेस भी, अब देयर आर अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस विच टेक ZAT. राइट, तो आपको एग्जाम तो सारे भरने पड़ेंगे. इट इज अ कॉस्टली अफेयर. बट अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूं तो लास्ट टाइम सबसे डिफिकल्ट कैट देखा था हमने. अगर मैं 2024 के हिसाब से रेट करूं तो कैट की डिफिकल्टी लेवल है अगर हमारा 100, ठीक है, तो ZAT का डिफिकल्टी लेवल पिछली बार 100 ही था, लगभग बराबर. स्नैप का डिफिकल्टी लेवल लगभग 80 था. NMAT का डिफिकल्टी लेवल लगभग 75 था. राइट. CUET में MHCET CMAT तो अभी होंगे तो हम बता नहीं सकते. लेकिन हैविंग सेड दैट, आप ये बात समझिए कि जो एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट है, जो आपके लिए आसान है वो सबके लिए आसान है. आपका जो कंपटीशन है आपके साथ वाले लोगों के साथ है, तो वही एग्जाम आप दे रहे हैं, वही एग्जाम बाकी लोग दे रहे हैं. सो
इसमें हमें ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं ये स्नैप दे देता हूँ या मैं देता हूँ ईजी है, नो, ऐसा नहीं होता। आपकी रैंकिंग तो रिलेटिव ही होगी ना, तो अगर आपके कैट में 10 में से चौथे नंबर पे हो तो मोस्ट लाइकली 4 ±1 पे आप बाकी एग्जाम्स में आओगे, राइट। तो ये होता है। बाकी हाँ, कैट इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, हो सकता है उस दिन आपका दिन अच्छा ना हो, देन ऑब्वियसली दीज एग्जाम्स आर देयर टू सेव यू आउट, ठीक है जी। टॉकिंग अबाउट डिफिकल्टी, राइट, टॉकिंग अबाउट डिफिकल्टी, लेट मी शो यू सम इंटरेस्टिंग स्टैट्स। ऑलराइट, तो ये हम अपने बच्चों से कुछ डेटा भरवाते हैं, ठीक है, ताकि हम बच्चों को बता सके कि कैट के कितने स्कोर पे कितनी परसेंटाइल आती है। तो अब अगर आप देखें 99 ओवरऑल परसेंटाइल एंड ओवरऑल स्कोर, ये दो कंपोनेंट देखें अगर हम, ठीक है, तो आपका अगर कोई बच्चे का 100 स्कोर आया था, 100 स्कोर, तो उसकी परसेंटाइल 99.99 थी। 95.5 स्कोर पे आपकी परसेंटाइल 99.82 थी, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 99% कितने पे आई थी, 99, तो ये 76.31 का स्कोर था जिसपे आपकी 99 परसेंटाइल आई थी। सो दीज आर समथिंग, दिस इज सम ऑफ द डेटा यू शुड नो, राइट। अब 198 मार्क्स का पेपर होता है, तो 50% मार्क्स से भी कम पे आपकी 99 परसेंटाइल आ रही है। सुनने में इजी लगता है, पर अगर आसान होता तो इतना हर कोई कर लेता ना, ठीक है। नाउ अगर मैं क्वांट की स्पेसिफिकली बात करूं, क्वांट की, तो अगर आप देखें हम्म 31.6 का स्कोर, यानी जिस बच्चे ने लगभग 11 क्वेश्चन किए हैं, 11 क्वेश्चन पे तो 33 आते हैं, जिसने लगभग 10 क्वेश्चन किए हैं उसके 99.67% आई। 22 में से 10 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन करने पे। जिस बच्चे ने 25 नंबर लिए हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन किए हैं, 98.65% है उस बच्चे की, राइट, ओके। हम्म 14.36 के स्कोर पे 91% है, ठीक है जी। 12 के स्कोर पे 12.7, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपके लगभग 90% आते हैं कैट में। अब परसेंटाइल क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, राइट। परसेंटाइल क्या होता है कि आपने कितने % बच्चों को पीछे छोड़ दिया अपने से एग्जाम में, राइट। परसेंटाइल का मतलब ये होता है आपके पास कि अगर 3 लाख बच्चों ने कैट दिया, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख बच्चों ने अगर कैट दिया है हमारे पास, 99 परसेंटाइल मीन्स कि आपने 99% बच्चों को पीछे छोड़ दिया, भारत के टॉप 1% यानी टॉप के 30,000 बच्चों में है, राइट। ये आपका मतलब होता है, टॉप के 3,000 बच्चों में है, ये आपका मतलब होता है परसेंटाइल का, राइट। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, अगर आपके 90 परसेंटाइल है, इफ यू हैव 90 परसेंटाइल, आपके वो कितने मार्क्स पे आ रही है, लगभग 12 मार्क्स पे, यानी 4 क्वेश्चन पे या 5 क्वेश्चन पे। इसको आप ऐसे समझिए कि भारत के 10% बच्चे, 3 लाख में से सिर्फ 30,000 बच्चे ऐसे थे जो 5 क्वेश्चन कर पाए कैट में, मैथ में, या इसका रिवर्स कि 2,70,000 बच्चे ऐसे थे जो 5 क्वेश्चंस भी नहीं कर पाए कैट में। सो दिस इज अ वेरी अब्सर्ड स्टार्ट। यही मैंने आपको बताया था, कैट इज डिफिकल्ट एज वेल एज इजी। जो रोल आपका बाकी चीजें प्ले करती हैं, उससे ज्यादा रोल आपकी ये चीजें भी एक्सप्लेन कर देती हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। स्ट्रेटेजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दिस इज वेयर मेंटरशिप कम्स इन, ऑलराइट। ऑलराइट, अभी हमने बात करी क्यूए स्कोर की, तो मैं आपको कुछ डेटा डीआईएलआर और वर्बल का भी दे देता हूं इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर एक बच्चे के 36 स्कोर होते हैं, यानी कि अगर बच्चा 12 क्वेश्चन ठीक करता है तो उसके 99.89 परसेंटाइल आती है। अगर कोई बच्चा 3 सेट कर लेता है, 26 क्वेश्चन कर लेता है, यानी कि 9 क्वेश्चन लगभग करता है, तो उसके 97 परसेंटाइल आती है। सो दिस इज द डेटा, दिस इज थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 2 सेट अगर आप कर रहे हो डीआईएलआर में, 3 सेट कर रहे हो, तो इट्स अ गुड अटेम्प्ट। मानो इस बात को, घबराओ नहीं वहां पे अपने साथ, ठीक है, कि मेरा शायद पेपर अच्छा नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। अगर मैं आपको 90 परसेंटाइल शो करूं डीआईएलआर की, 90 परसेंटाइल इज एट अ स्कोर ऑफ 15.63, 15.63, माने कि 5 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो तो 90 परसेंटाइल, यानी एक सेट पूरा करेक्ट, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेक्ट।
अब बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार क्या गलती करी, उन्हें लगा कि यार मेरा पेपर खराब हो रहा है कि मैं 5-6 क्वेश्चन कर पाया हूं क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आया था, इस चक्कर में उन्होंने ओवर अटेम्प्ट कर दिया। बट नहीं, वो पेपर तो सबके लिए डिफिकल्ट था ना, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कैट कि वो जो चीज़ है वो सबके साथ हो रही है, लेकिन हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए अलाउ नहीं करता। सो अंडरस्टैंड दिस कि अगर मेरे से 4 क्वेश्चन हो रहे हैं तो हो सकता है सबसे 4 क्वेश्चन हो रहे हो, मेरी परसेंटेज ज्यादा आएगी, मैं ओवर अटेम्प्ट करके गलत मत करूं। दिस इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड, राइट। इसी के बाद VA स्कोर पे चलते हैं हम। ऑलराइट, 50 का स्कोर 99.85%। 50 स्कोर, ये तो बहुत ज़्यादा, भगवान है बंदा VARC का हमारा, है ना। सो आई नो दिस स्टूडेंट, शी इज़ वन ऑफ अवर स्टूडेंट्स एंड शी फेच्ड रियली गुड इन VARC. So at the score of 39 there was 99 percentile, so 13 correct questions will fetch you 99 percentile, and about the data of लगभग 90 percentile. (24.41) 91.19, ठीक है, 23.7 90.81. So 8 question correct, 8 question again are fetching you 90 percentile in verbal. So this is how the verbal is difficult or easy as you can say. All right, तो हम वापस, ये डेटा मैंने आपको शो करना था, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई हैं। आइए वापस चलते हैं हम। हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। फर्स्ट थिंग्स, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट, हैव अ राइट एटीट्यूड, अंडरस्टैंड दैट इट इज एन एग्जाम जहां पे आपकी जो ट्रेजेक्ट्री है ना वो ऐसे नहीं रहने वाली। आपकी जो एक जर्नी होगी, यू विल स्टार्ट लाइक दिस, यू विल फॉल, स्टार्ट लाइक दिस, यू विल फॉल। वर्बल इज द ट्रिकीएस्ट सेशन, जहां पे आपको लगेगा 2 महीने तक मेरा तो स्कोर नेगेटिव में आता जा रहा है, मेरा तो स्कोर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। येस्टरडे अ स्टूडेंट आस्क्ड मी कि मेरा वर्बल में स्कोर नहीं इंप्रूव हो रहा है, एवरीबडी इज आस्किंग मी टू रीड, व्हाट शुड आई डू। See, the only thing you can do is you can practice more and you can find your strengths and weaknesses. आप जब डिफरेंट तरह की आरसीज करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी आरसीज, लेट्स से लिटरेचर की आरसीज मैं ठीक कर रहा हूँ लेकिन मैं हिस्ट्री की आरसीज ठीक नहीं कर पाता हूँ, फिलॉसफी की ठीक नहीं कर पाता हूँ। जिस जेनर की आरसीज गलत हो रही है उस जेनर की आरसीज को ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात, सारी आपकी तैयारी टाइम प्रेशर में होनी चाहिए। ऑलवेज पुट टाइमर ऑन वट एवर सेक्शन यू आर प्रैक्टिसिंग, दैट इज द सेकेंड थिंग यू शुड नो। इसके बाद जो अगली चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास रिसोर्सेज रिफाइंड होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास रिफाइंड रिसोर्सेज नहीं होते। स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हमने कुछ फ्री वर्बल के टेस्ट दिए हैं, कुछ फ्री रिसोर्सेज दिए हैं, मैं आपको उसको गो थ्रू करवाता हूं एक बार। ठीक है जी, ये हमारा क्वांटिफायर्स कैट एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। अगर आप इस पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस मिलेंगी हमारी, ठीक है। इसके अंदर हमने क्वांट का कोर्स डाला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें सब बेसिक सीखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद ये हमारे पास क्यूए की क्विज प्लेलिस्ट है, यानी जहां पे उस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। लगभग 326 वीडियोस है, वी कीप ऑन एडिंग दीज एवरी सिंगल डे, ठीक है। और there is another, ये DILR with quantifiers. This is the best resource you can find for DILR, the best resource. इसके अंदर DILR की 277 वीडियोस है, we keep on adding every day। 277 वीडियोस अगर आप ये सारे सेट कर लेते हो, ट्रस्ट मी आपका DILR में भला हो जाएगा। तो ये सब रिसोर्सेज हमारे चैनल पे पड़े हैं, इसको आप एक्सप्लॉइट कीजिए। वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग समथिंग कॉल्ड RC99, जहाँ पे हम सारी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डालेंगे, राइट। यहां मैं बात करूं, ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आइएगा, ठीक है। इस वेबसाइट पे आके आप यहां पे जाइएगा वीडियो रिसोर्सेज पे, ठीक है। वीडियो रिसोर्सेज पे आपको क्वांटिफायर्स, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं, ज्योमेट्री जो पढ़ना चाहते हैं, आपको उनके क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो रिसोर्सेज, DILR को हमने जो सेट्स वहां पे डाले हुए थे प्लेलिस्ट में, यहाँ पे वो आपके इस तरह से आ जाएंगे, राइट। और वर्बल एबिलिटी में वी विल एड ऑन मोर कंटेंट राइट नाउ। यहाँ फ्री टेस्ट में जाएंगे तो क्वांट के फ्री टेस्ट, DILR के फ्री टेस्ट, वर्बल के फ्री टेस्ट, सब कुछ पड़े हुए हैं। क्वांट में अगर आप जाएंगे स्पेसिफिकली, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये टेस्ट हैं इस वक्त, इनकी जो कैटेगरी होती है, स्टार्ट ये इजी टेस्ट से होते हैं, 1 2 3 4 विल बी वेरी इजी, उसके बाद ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा। दिस इज हाउ यू शुड यूज इट। कई बच्चे क्या करते हैं, 3 टेस्ट सोचते हैं यार ये तो बहुत ईजी, हम नहीं करेंगे, तो हमको बता दो एडवांस में, द लेवल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग,
राइट, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ये सबके टेस्ट आपको मिलेंगे। एक और चीज है आपके पास बहुत अच्छी, जो आप अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं। एक DILR की बूस्टर टेस्ट सीरीज है हमारी। ये जो मॉक्स होते हैं, वैसे ये मॉक्स फ्री नहीं है DILR के, क्योंकि इनमें नए सेट्स हैं कैट के पैटर्न पे, बट ये 500 रुपए के आप 75 मॉक्स ले सकते हैं। 75 मॉक्स फॉर 500 फॉर DILR सेक्शंस। इट इज अगेन अ गोल्ड माइन फॉर यू, अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है जी, तो ये आपके पास मिलेंगे आपको सारे टेस्ट। एंड वर्बल के अगर जाएंगे वर्बल टेस्ट में, तो यहाँ पे ये सब वर्बल टेस्ट आपके पास फ्री हैं। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप हमारे पोर्टल पे जाएंगे। इस पोर्टल पे यू जस्ट हैव टू साइन इन। साइन इन करने के बाद ये टेस्ट फ्री में आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू बिल्ड प्रोफाइल, एक क्वेश्चन मार्क भी है वहां एंड पे, वर्चुअली आपको बस दिख नहीं रहा है। ठीक है, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू बिल्ड प्रोफाइल। अब अगर मैं कैट की बात करूं, आपके पास जब कॉल आती है किसी कॉलेज की जब आपके पास कॉल आएगी, तो किस कंपोनेंट के बेसिस पे कॉल आएगी? पहला होता है आपका कैट स्कोर, सेकेंड एलिमेंट इज योर वर्क एक्स, थर्ड एलिमेंट इज योर एकेडमिक्स। इन 3 चीजों के बेसिस पे आपको जो है कॉल आती है किसी भी इंस्टीट्यूट से, राइट। एंड वंस यू आर इन द GDPI, तो वहां पे आपकी एक एक्स्ट्रा चीज काउंट होती है जो कि प्रोफाइल में, वो होती है एक्स्ट्रा करिकुलर्स। अब एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या होते हैं? अंडरस्टैंड कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स वो चीजें हैं जो आप क्या कहते हैं, हम अपने पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर्स बोला जाता है। जिसमें कई लोग क्या करते हैं, कॉलेज के फेस्ट ये सब ऐड करते हैं, जो कि हर किसी ने किया होता है, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। बट अगर आपने स्टेट पे कुछ परफॉर्म किया हुआ, बीट इन स्पोर्ट्स, बीट इन एनी अदर इवेंट, बीट इन स्टडीज और एनीथिंग, तो वो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देती है। वहाँ पे आपकी चीज़ आती है डाइवर्सिटी। देयर इज समथिंग कॉल्ड डाइवर्सिटी पॉइंट्स इन द प्रोफाइल, यू शुड नो, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, डाइवर्सिटी पॉइंट्स। जेंडर एंड एकेडमिक, 2 तरह की डाइवर्सिटी होती है। जेंडर डाइवर्सिटी क्या होती है आपके पास? अगर आप एक फीमेल हैं, एक लड़की हैं, तो आपको 5 पॉइंट्स प्रोफाइल में दे दिए जाते हैं। हर कॉलेज का एक सेट क्राइटेरिया होता है कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे। एकेडमिक में जितने भी नॉन इंजीनियर्स होते हैं, उनको भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि फीमेल एंड नॉन इंजीनियर इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू गेट इन टू द MBA, while the worst combination is, I am also there, is this GEM। ये कहने को ही जैम होते हैं, लेकिन जिंदगी में तो उनके लगे पड़े हैं। ठीक है, जनरल इंजीनियर मेल। ठीक है, जनरल इंजीनियर मेल अगर आप हैं तो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल शॉक और अ सैड न्यूज, 99.6% यू आर अ फ्रेशर विद गुड अकेड्स, आपको ABC कॉल नहीं करेगा शायद। एंड दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ कैट एग्जाम। आपको वर्क एक्स लेना पड़ेगा थोड़ा, उसके बाद ये चीज़ों को देखना पड़ेगा कि मेरे लिए वो कॉल्स कहाँ पे हैं। लेकिन आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस होते हैं, जैसे FMS, MDI, SP Jain, JBIMS, ये सब ऑप्शंस पे आप ट्राई कर सकते हैं, राइट, उन टॉप के 3-4 को छोड़ के। ठीक है, हाउ टू बिल्ड अ प्रोफाइल? इंटर्नशिप्स करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इंटर्नशिप्स आपका वर्क एक्स तो नहीं होती, बट दे गिव यू अ लॉट टू टॉक टू इन द कैट एग्जाम, सो यू कैन बिल्ड योर प्रोफाइल। उसके अलावा डू सम सर्टिफिकेशंस। गूगल DG अनलॉक से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से आप एक्सेल सीख सकते हैं। ये कुछ कोर्सेज है जो आपको करने चाहिए बेसिक्स के लिए। फिर अगर आप क्लियर है कि आपको फाइनेंस में MBA करनी है, तो आप अकाउंट सीख सकते हैं एंड एवरीथिंग अराउंड इट। ये चीज़ें आप कर सकते हैं साथ साथ। प्रोफाइल स्कोर, हाउ इज इट कैलकुलेटेड? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो एलिमेंट्स थे, वर्क एक्स हो गया, आपका कैट स्कोर हो गया, एकेडमिक्स हो गया। हर एलिमेंट की अपनी अलग वेटेज होती है हर कॉलेज के लिए। IIM बेंगलोर जैसे वर्क एक्स को वैल्यू करता है, कुछ आपके IIMs हैं जो आपके वर्क एक्स को कम वैल्यू करते हैं, कम वेटेज देते हैं, वैल्यू कम नहीं कहूंगा, वेटेज कम देते हैं।
तो आपके ये 3 पैरामीटर से को ऐड करके कुछ पर्टिकुलर वेटेज देके, जैसे कोई कैट स्कोर को 40% वेटेज दे देगा तो कोई 60% 70% दे देगा। देयर आर सम कॉलेजेस विच 90% वेट, जो 90% वेटेज भी देते हैं। तो उसके बेसिस पे आपका ये प्रोफाइल स्कोर कैलकुलेट होता है। अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलेज टारगेट कर रहे हैं तो आप गूगल करिए प्रोफाइल स्कोर क्राइटेरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज, या फिर वेटेड स्कोर ऑफ पर्टिकुलर कॉलेज, आपके सामने वो क्राइटेरिया आ जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। What is the relevant work experience for CAT? बहुत सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं, ठीक है, कि क्या अगर मैं फैमिली बिजनेस में हूं तो वो वर्क एक्स काउंट होगा? यस, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और आपने फैमिली बिजनेस में अपने आप को कोई डेजिग्नेशन दिया हुआ है, एक अपॉइंटमेंट लेटर ली हुई है, एक प्रॉपर माहौल बनाया हुआ जिसे कहते हैं, और अपनी सैलरी को आप ड्रॉ कर रहे हैं फैमिली बिजनेस से, देन यस इट इज अ रेलिवेंट वर्क एक्स। आप कैसे बोलते हैं उस वर्क एक्स को, कम्युनिकेशन इज द की, राइट। अगर आप हमें देखो, जो भी आपसे इंटरव्यू लेगा ना, उन्हें पता है कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। इफ यू हैव डन द वर्क इट विल शो देयर, इफ यू हैव नॉट डन द वर्क इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन योर कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं, डू यू नीड टू हैव, देखो, आर इंटर्नशिप्स एनजीओ वर्क एक्स? नो, इंटर्नशिप्स एंड एनजीओ डू नॉट काउंट एज वर्क एक्स, बट दे गिव यू सम पॉइंटर्स टू टॉक अबाउट कि मैंने यहाँ इंटर्नशिप की थी, मैंने ये सीखा, ये प्रोजेक्ट्स किए। तो ऑब्वियसली इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट दैट, it adds on to the value as compared to anything else. Now, do you need to have work X? Work X की एक specific amount of weightage है जो आपको different section profile building में दे रही है. It is not compulsory to have a work X, but it is good to have a work X. ठीक है, so compulsion कुछ नहीं होती. A lot of freshers go into a lot of good colleges every year. So yes, whenever you are eligible for CAT, you should give CAT. You don't have to take work X because कैट इज अ रिस्की अफेयर। आपका मकसद क्या है? एक अच्छे कॉलेज में जाना। उस अच्छे कॉलेज में आप फ्रेशर बन के जाओगे तो भी आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, वर्क एक्स लेके जाओगे तो भी अच्छी नौकरी मिलेगी। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो कॉलेज के अंदर जाके केस स्टडीज करने में आपको हेल्प करेंगे, आपके प्रोफाइल को डेवलप करेंगे। नेटवर्किंग करो वहां पे जाके, यू विल बी अ गुड कैंडिडेट ऑटोमेटिकली, राइट। सो दीज थिंग्स विल हैव वर्क एक्स, गुड टू हैव बट नॉट मस्ट हैव, राइट। एंड हाउ कैन यू बिल्ड प्रोफाइल, हम बात कर चुके हैं। व्हाट आफ्टर कैट? आफ्टर कैट देयर इज समथिंग कॉल्ड जीडीपीआई प्रिपरेशन। आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ते रहने हैं, हम भी जीडीपीआई की प्रेप कराते हैं। अगर आप खुद कंफ्यूज हो तो हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है जी। वी आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आई थिंक, एंड दैट्स इट। मेरा नाम है साहिल। आई होप दिस वीडियो इज समवॉट यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज एक छोटा सा कमेंट दे देना। आई विल बी रियली ग्लैड। आई एम वन ऑफ द co-founders of Quantifiers and a QA and other faculty, and I do the mentoring part in Quantifiers. So for all our students, I am available 24/7. I hope this video helps you. All the very best, guys. Have a very good day and all the best for CAT exam.